जेनजी जनरेशन है उसको इतना पता नहीं है। जब मेरे जीवन का सबसे पहला बैच आया था तो देखिए हमने पढ़ाना जीवन में बाद में शुरू किया। मैं कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मेंस का पेपर था तो मेंस में मेरे 200 में 227 नंबर थे। जेल में उस समय एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हम सिलेक्ट। तो मेरे लिए कभी ये रैंक और सिलेक्शन बहुत बड़े सेलिब्रेशन के कारण नहीं रहे कि हम तो इंस्पेक्टर हैं, अब आपको इंस्पेक्टर बनाना है। 2025 में सीजीएल के जो रैंक 1 है वो मेरे भाई यहाँ पर आपके इसी बैच के स्टूडेंट हैं। इन 3 बालकों के साथ में मैथ्स में किसी एक सिंगल टीचर की भी आपको फ़ोटो देखने को नहीं मिलेगी। आपको मैथ्स में जीवन में कहीं पर कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। हालांकि बहुत समय के बाद में मैं ये स्लाइड लगा रहा हूँ। जब मेरे जीवन का सबसे पहला बैच आया था तब उस बैच में ये स्लाइड थी और एक उसके बाद में अब जाकर के कई समय के बाद में ये स्लाइड लगी है। शायद मुझे भी थोड़ी सी चीज़ें हैं। मैंने कहा कि अब आजकल की जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, उसको इतना पता नहीं है और शायद ये बातें नहीं जानते होंगे, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा बता देते हैं। तो देखिए हमने पढ़ाना जीवन में बाद में शुरू किया। पहले हमने यहाँ पर जो है खुद एसएससी की परीक्षाएं दी हैं और ना सिर्फ दी हैं बल्कि उत्कृष्ट नंबर हमारे लगभग सभी पेपर में रहे हैं। जो हमने सीजीएल की तैयारी की तो मेरा उद्देश्य यही होता था कि मैं अपने हर विषय में अपने आप को परफेक्ट बनाऊं और थोड़ा सा मुझे मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की आदत भी उस समय लग गई थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इंग्लिश में भी बहुत अच्छा नंबर लेके आ सकता हूँ, मैं रीजनिंग में बहुत अच्छा लेके आ सकता हूँ, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा लेके आ सकता हूँ। और शायद इसी वजह से जब मैं किसी भी विषय की भी रणनीति की वीडियो बनाता हूँ तो बच्चे मुझे सुनना और देखना पसंद करते हैं। उनको एक रियल बातें मेरे अंदर में नज़र आती हैं। तो जैसे मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स होता है एक आपका और एक मेंस होता है। आज के समय रॉ स्कोर अलग है, नॉर्मलाइज्ड अलग है। ठीक है। तो जैसे नॉर्मलाइज स्कोर होता है ना, तो नॉर्मलाइज कभी किसी सब्जेक्ट में नहीं होता, पूरे मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होता है। तो हमने जो एसएससी का पेपर दिया था तो मेरे मैथ्स में रॉ 50 में 50 थे, इंग्लिश में 50-50 थे, रीजनिंग में 50 में 50 थे, सीएचएसएल में भी कुछ ऐसा ही था हमारा। ठीक है। और बाकी जो मेंस का पेपर था तो मेंस में मेरे 200 में 227 नंबर थे। अब बोलोगे 200 में 227 कैसे होते हैं? तो सबसे कठिन शिफ्ट में मेरा पेपर था और आई थिंक 190 के करीब में मेरे मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में मेरे मैथ्स में मार्क्स इतने हो गए थे और इसके माध्यम से सीजीएल में उस समय एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हम सिलेक्ट हुए। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने सीएचएसएल की परीक्षा दी और सीएचएसएल की परीक्षा में पूरे भारत में 114 रैंक आया, मात्र 2 नंबर से। ऑल इंडिया रैंक आई थिंक जो है वो 2 या 3 के करीब में आना था मेरा और उतने से मेरा वो रह गया। 1-2 नंबर का ही डिफरेंस होता है। जब आप एकदम करीब में चले जाते हैं ना, 0.1 मार्क्स से 100 लोग आपके आगे हो जाते हैं। 1 या 2 नंबर ही जो था रैंक 2 था मेरे से, उतना ज़्यादा था, बाकी और कोई बात नहीं थी। तो मेरे लिए कभी ये रैंक और सिलेक्शन बहुत बड़े सेलिब्रेशन के कारण नहीं रहे। जब मैंने टीचिंग शुरू की, तो ये मान करके किया कि देखिए जो ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं ये मेरे तक ही थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को इससे फ़ायदा क्या होगा? बच्चों को फ़ायदा तब होगा जहाँ पर ये जो नाम है ये आदित्य रंजन बदल जाएगा। ठीक है। और आदित्य रंजन बन करके मेरे स्टूडेंट्स कैसे स्कोर आएंगे, और इसी उद्देश्य के साथ में हमने अपने पढ़ाने की जो जर्नी है वो शुरुआत की। ये मेरी अचीवमेंट थी और मेरे तक ही सीमित थी, इससे मुझे फ़ायदा था। लेकिन जब बात हम बच्चों की करते हैं, जब हम आपके साथ में जुड़ते हैं, तो हमारी अब कोशिश क्या होती है कि हम तो इंस्पेक्टर हैं, अब आपको इंस्पेक्टर बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ में फिर मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस अभी शुरू की है और मैं बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं करता हूँ एसएससी में। कोई मेरा 20 बार इतिहास में पहली बार नहीं होता है। सिंपल टू द पॉइंट कंटेंट पर मैं रहता हूँ, पढ़ाता हूँ और एकदम जड़ से हमारा काम है बच्चों को सिखाना। जैसे किसी को कुछ भी नहीं आता गणित में ना, आप मेरे पास में आइए और यहाँ से हम आपको एकदम मैथ्स में सबसे टॉप पे लेके जाएंगे। अब सोचो कोई भी परीक्षा जब आप देते हो तो उसमें रैंक 1 से तो बड़ा कुछ भी नहीं है, ये बात आप मानते हो? ठीक है कि रैंक 1 जो है उससे ऊपर भी कोई रैंक होता हो तो बताओ, नहीं है ना। और इस बार जो अभी पेपर होने वाला है वो 2026 होने वाला है। पिछला जो पेपर था वो कौन सा था? 2025 था मेरे भाई। 2025 में सीजीएल के जो रैंक 1 है वो मेरे भाई यहाँ पर आपके इसी बैच के स्टूडेंट हैं। सीजीएल 2025 आप सामने पढ़ सकते हैं, ध्रुव राणा, सीजीएल 2025 रैंक 1। और मैथ्स पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इन्होंने पढ़ा, इनके घर की तस्वीर है और ज़्यादा नहीं, आई थिंक 3-4 महीने पहले की है, जब इनका रिजल्ट आया था तो इनके घर पर की ये बात है। ठीक है। न सिर्फ सीजीएल 2025 में बल्कि 24 में, 23 में, हर साल भी अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग शानदार तरीके से उत्कृष्ट रिजल्ट रहे। ऐसे ही इनके बाद में फिर ऑल इंडिया रैंक 7 प्रभात काला, बहुत पुराने स्टूडेंट लेकिन बहुत शानदार इन्होंने मेहनत की है, सीजीएल का था। सीपीओ की अगर हम बात करते हैं तो ये है भगवान का गॉड ग्रेस है कि पिछले 3 सालों से ऑल इंडिया रैंक 2 जो है वो हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं। 2022, 23, 24 और 25 बैक टू बैक पिछले 3 साल से। और इस बार तो मेरे भाई यहाँ पर थोड़ी भगवान की मेहर रही, बच्चों की भी मेहनत, हमारी मेहनत, बैक टू बैक
1 घंटे या 2 घंटे के अंदर में सारे के सारे रिज़ल्ट आपके सामने हैं। फिर से कहता हूँ, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और तो कुछ नहीं होता। और यहाँ देखेंगे सीपीयू 2024 में इन 3 बालकों के साथ में मैथ्स में किसी एक सिंगल टीचर की भी आपको फ़ोटो देखने को नहीं मिलेगी। इस लड़के के साथ में किसी दूसरे सिंगल टीचर की फ़ोटो देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक चीज़ इन्होंने फ़ॉलो की, उसको इन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में तब उसके आधार पे इन्होंने सिलेक्शन लिया और एक ही बैच काफ़ी था। इसलिए मैं सिर्फ़ एक बात कहता हूँ, आपको मैथ्स में, जीवन में कहीं पर कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसी में बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो आपका हो जाएगा। और इसी वजह से जो इनको कंटेंट मिलता है, तो जैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आप ये भी देखते हैं, हमने थोड़ा उन वाला टॉपिक उनसे पढ़ लिया था, उन वाला उनसे पढ़ लिया था, उन वाला उनसे पढ़ लिया था। इनकी ऐसे कोई पास्ट हिस्ट्री आपको देखने को नहीं मिलती है। एक जगह स्टिक होंगे, एक बैच, क्योंकि उस बैच के अंदर जैसे आपका ये बैच है, इस बैच में आप जब शुरू में इनिशियल स्टेज में होते हो आपको वीडियो मिलती है। आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ता, हम आपको नोट्स दे देते हैं। फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना होता है एप्लीकेशन में ही, हर क्लास के बाद में तुरंत हम टेस्ट टेस्ट दे देते हैं। चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में आपको हम चैप्टर का टेस्ट दे देते हैं। जैसे आपका प्रीलिम्स आने वाला होता है, तुरंत हम यहाँ पर 20 सेट प्रीलिम्स के दे देते हैं। रोज़ इसी एप्लीकेशन पर सुबह में 9 बजे मैथ्स का हम 15 मिनट 25 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट देते हैं। तो जब बच्चे को सारा कंप्लीट इकोसिस्टम यहाँ पर बैच में मैथ्स में मिल जाता है, तो उसको ज़रूरत ही क्या है किसी जगह पे जाने की? उसको ज़रूरत ही नहीं है कुछ, कोई नया कंसेप्ट उसको चाहिए, सब मेरे बैच के अंदर में उसको मिल जाता है। तो जब मेरे भाई मिल ही जाता है, तो वहाँ पर गारंटेड है कि सिलेक्शन तो होगा, और होगा तो बिल्कुल होगा, और रिजल्ट आपके सामने है। ये रहा सीजीएल का, ये रहा मेरे भाई सीपीयू का। अभी 2-4 दिन पहले सीएचएसएल का रिजल्ट आया, और चलिए मैं आपको सीएचएसएल में बताता हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 6, 17, 25। तो इस तरह से जो बच्चों ने है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर खूब मेहनत की है। और बड़े प्यारे प्यारे आप शब्द देखो यार, थैंक यू सो मच सर फॉर योर अवेलेबल क्लासेस एंड मटेरियल। आई हैव स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 15 मैथमेटिक्स इन माय सीएचएसएल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड 90 आउट ऑफ 19 मेंस एग्जाम एंड गॉट एआर 17। मैथ्स हमसे पढ़े हैं, और बाकी विषय इन्होंने अलग अलग जगह पर पढ़ी है, और आपने शायद इनका इंटरव्यू भी और भी जगह पर देखा होगा, लेकिन मैथ्स में मेरे अलावा कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा। मैथ्स में मेरे अलावा कहीं पर भी नहीं देखा होगा। भर भर के हमने जो रिजल्ट है मेरे भाई यहाँ पर दिए हैं। जिस दिन सीएचएसएल का रिजल्ट आया था, आप यहाँ पे देखते जाओ, तो जो भी परीक्षाएं आती हैं लगभग सब में इसी तरह से रहता है बच्चों का। खूब सारा प्यार, खूब सारा रिजल्ट, एक नहीं कई सारे सैकड़ों की संख्या में